नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 15,000 करोड़ के आसपास है। तो एक चीज़ों को पहले नोटिस करना, कंपनी का जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के आसपास, इस बेसिस में कंपनी के जो वैल्यूएशन है, कंपनी के जो पी रेशियो है, वो खुद की इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। मतलब उतना हाई वैल्यूएशन भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज जिस लेवल में चल रहा है, उसी लेवल में कंपनी चल रहा है तो मतलब ठीक-ठाक है। तो क्या इस ठीक-ठाक के बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ेगा? अगर मैं कंपनीज़ के ऊपर कुछ पॉइंट्स और भी आपके साथ शेयर करूँ, जैसे कंपनी का आरओसी जो बहुत इम्पोर्टेंस है किसी कंपनीज़ के लिए, वो 20% के ऊपर है। मतलब यहाँ पे भी एक गुड पॉइंट्स है। तीसरी बात, कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी 72% है। तो ओवरऑल हर दिशा से कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी के एनुअली इनकम, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 7 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो जो है वो 347 के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल हर चीज़ों को आप समझेंगे तो कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया, बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन को मेंटेन करके चल रहा है। तो अभी कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट आया, लास्ट कुछ 4 ईयर्स में कंपनी का जो सेल्स का आंकड़ा है वो देखिए 429 से लेकर 455, 697, 833। मतलब कंपनी की जो सेल्स है वो अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 27 करोड़ से 27, 54, 75 एंड 78। तो कुछ इस तरीके से लेवल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हुआ। इस तरीके से लेवल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी एज ए इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर जो है वो प्रोमोटर के बाद एफएस और डीएस के पास होल्डिंग उतना नहीं है जितना पब्लिक के पास है, क्योंकि कंपनी सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर पीएसयू कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं करता है। और तीसरी बात, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और ये तीनों कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। फिर भी इस कंपनी के ऊपर लगातार ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। मैं पहले भी डिस्कशन किया था कि कंपनी का जो ऑर्डर मिला, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर मिला, कुल मिलाकर 202 मिलियन का, टोटल इंडियन रुपीज़ का 202 मिलियन का ऑर्डर मिला। तो एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला, और वो भी कहाँ से मिला? साउथ सेंट्रल रेलवे के ऊपर। तो साउथ सेंट्रल रेलवे के ऊपर कंपनी को ऑर्डर मिला। दूसरी बात, और एक ऑर्डर मिला, आप देख सकते हैं, रेलटेल कॉर्पोरेशन बेक्स ऑर्डर और रुपीज़ 241 मिलियन रुपीज़ का। तो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट कंपनी को अगर मिलता रहे तो कंपनी को तो ग्रोथ होगा ही। और ये प्रोजेक्ट कहाँ से मिला? तमिलनाडु से मिला। तमिलनाडु से इस प्रोजेक्ट मिला है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं। और रेलवे सेक्टर का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से आगे ग्रोथ होने वाला है, उस बेसिस में इस रेलटेल और रेलवे गवर्नमेंट जितने सारे कंपनीज है, उसका हाईएस्टली ग्रोथ एंड अच्छा खासा जर्नी देखने को जरूर मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो रेलटेल्स के ऊपर जो मेरा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं। किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 के 4 यहाँ पे बाइंग कैंडल बना था। उसी रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मेरा एंट्री बना, और मैं इंतजार किया कि इस हाई लेवल तक जब जाएगा मैं टारगेट लूंगा। तो फाइनली इसी लेवल तक मैंने क्या किया, टारगेट को अचीव किया। तो देखिए, ये सारी चीज़ मैं आपको सिखाने के लिए बार बार वीडियो को आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आप सीख पाए, आप सारी चीज़ों को जान पाए। क्योंकि एक बार आप सारी चीज़ों को सीख पाएंगे तो मेरे वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं है, आपको किसी का हेल्प भी लेने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। देखिए, विप्रो के ऊपर जब बिग करेक्शन हुआ था तब मैंने आपको चीख चीख कर वीडियो बनाकर यही बता रहा था कि अच्छे कंपनी, वॉरेन बफेट जी जो बात कहा है
उस बात को ध्यान देना। वॉरेन बफेट जी ने यही कहा कि अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले, मतलब कोई 100 में चलने वाला कंपनी था, अभी वो 100 से 50 आ चुके हैं। आपको देखकर लग रहा होगा कि कंपनी बेकार बन चुके हैं, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली बेस्ट होता जा रहा है और कंपनी के शेयर प्राइस गिरते चले जा रहे हैं। मतलब वो एक बिग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जब वो रिकवरी करेगा, वो रॉकेट की तरह करेगा। उसी तरीके से सिचुएशन इस विप्रो को देखने को मिला। अभी देखिए विप्रो को सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तो जब देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ, कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं था। अगर मैं ओवरऑल टॉप लेवल से इसका ग्राउंड लेवल तक देखूं, तो ऑलमोस्ट कंपनी 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया था। आज कितना है? आज देखिए 50% से क्रैश होने के बाद फिर से कंपनी रिकवरी करके 50% का प्रॉफिट दे चुके हैं। तो जो लोग इस एकदम डाउन लेवल में खरीदारी करके रखे हैं, तो उसका 50% का प्रॉफिट चल रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी को पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर हुआ क्या था और कंपनी किस क्यों गिरा। देखिए आईटी सेक्टर में पहले से ही प्रेशराइज है। जब रसिया और यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमास के साथ इसराइल का युद्ध स्टार्ट हो गया था। इस तरीके से एक के बाद एक जब इस तरीके से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आए, तब आईटी सेक्टर के ऊपर और साथ ही साथ कोविड के कारण रिसेशन भी स्टार्ट हुआ यूएस में और बाकी यूरोप कंट्रीज में। इसके चलते हुए आईटी सेक्टर के ऊपर एक बिग वीकनेस देखने को मिला और बिग करेक्शन होने का यही मेनली रीजन था। और देखिए धीरे धीरे करके आईटी सेक्टर में सारे कंपनी रिकवरी कर रहा है। उसी तरीके से देखिए यू टर्न लेकर यहाँ पे विप्रो भी रिकवरी कर रहा है। अभी मजेदार बात बता दूं, कंपनी अगर जिस लेवल में है उसी लेवल से अगर टॉप लेवल भी देखूं, तो ऑलमोस्ट 34% का गेन होने का चांसेस है। अभी वो उसको मैं छोड़ ही देता हूँ। पहले जो मुझे एंटी मिला था, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स मिला था, कफ विथ हैंड पैटर्न, और फाइनली इसका ब्रेकआउट भी हुआ। और देखिए किस तरीके से टारगेट को अचीव किया। 20% का टारगेट मिला, और वो भी कितने दिनों में, अराउंड 2 मंथ के अंदर अंदर। क्योंकि एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 57 डेज, 2 मंथ्स के अंदर अंदर टारगेट मिला। अभी देखिए आपके सामने ही और एक एंटी मिलने वाला है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बना था, सपोर्ट, और यहाँ पे वही सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके एक बिग फॉल दिखाया। मतलब ये लेवल बहुत स्ट्रांगली लेवल है। अगर यही लेवल को मैं मार्किंग करके एक पैटर्न अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पे क्या बन चुके हैं, एक कप बन चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं और एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करूँ, वो क्या बन चुके हैं, हैंडल बन चुके हैं। तो कप विद हैंडल्स तो बन चुके हैं। अभी टोटल में मार्किंग करूँ डाउन लेवल से टॉप लेवल तक, और इसी लेवल को मैं अगर ऊपर बिठा दूँ, तो टारगेट कहाँ तक निकल कर है, टारगेट जो निकल कर है इसका लाइफ टाइम हाई में। तो लाइफ टाइम जो इसका हाई है, उसी लेवल तक इसका टारगेट निकल कर है, वो भी 35%। मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ, जो यू टर्न कंपनी ले रहा है, वो यू टर्न से वो इस तरीके से लेवल में रिकवरी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सर क्या आपने एंटी ले लिया? बिल्कुल नहीं। जब तक कंफर्मेशन ना मिले, तब तक मैं कोई भी एंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि रूल्स के खिलाफ जाना है तो बहुत बड़ा आपको झटका लग सकता है। तो हमेशा आप स्ट्रैटेजीज के बेसिस में काम करें। हाँ, इसका कोई 100% गारंटी भी नहीं है कि आपने स्ट्रैटेजीज बेसिस में काम किया और उसमें आपको 100% प्रॉफिट ही मिलेगा। ऐसे कोई भी गारंटी नहीं होता है। आपको हमेशा हर चीज़ों को प्रेडिक्शन करके स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली विप्रो के ऊपर यही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और विप्रो के ऊपर मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का खासियत पॉइंट यही था कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहा। हाँ, थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिले है। 20,000 से 23,000 बना था, उसमें 22,000 हो चुके हैं। मतलब सेल्स में थोड़ा सा कमियां देखने को मिले और प्रॉफिट में भी थोड़ा सा कमियां देखने को मिला है। फिर भी लास्ट 2 क्वार्टर्स में जिस तरीके से प्रॉफिट कम किया था, उसको धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर कुछ भी हो, इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं, एफएस के पास 6% होल्डिंग था, आज 6.5% होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 7%। डीएस के पास 3-3.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 8% हो चुके हैं। पब्लिक के पास 15% होल्डिंग था, वो 11% हो चुके हैं। यही गलती तो पब्लिक करते हैं। इंस्टीट्यूशन लोअर साइड में बाय करते हैं और हायर साइड में सेल करते हैं, और पब्लिक हाई लेवल में बाय करते हैं और लो में सेल करता है। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप पहले आपके सोच चेंज करिए। अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को यही लगता है, कोई मुझे ऐसे कोई कंपनी के बारे में बता दे, जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ और रॉकेट की तरह मुझे परफॉर्मेंस दे और रॉकेट की तरह मुझे टारगेट दे। ऐसे अगर होता, तो हर कोई हर काम छोड़कर इसी फील्ड में आ जाते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, सारी चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
जिसको हम लोग पीएफसी नाम से जानते हैं। तो पीएफसी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार दिखा था। 20,000 से 24,000 तक इसका टोटल सेल्स रेवेन्यू दिखा। एक्सपेंस और इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला, 6,000 से लेकर 7,500 करोड़। और उसके साथ साथ कंपनी का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो 1 to 2% के आसपास देखने को मिला था, वो आज सबसे लोएस्ट एनपीए हो चुके हैं 0.85 के आसपास। देखिए, पीएसयू कंपनी इतने शानदार काम करेंगे कोई सोच भी नहीं था, क्योंकि लास्ट अगर 20 साल के अगर आंकड़ा देखा जाए तो पीएसयू कंपनी में कुछ ग्रोथ नहीं हुआ लास्ट 5 ईयर में जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात पीएफसी के ऊपर, तो मैंने जब इस कंपनी के ऊपर टेल लिया, मैं आपके साथ शेयर भी किया, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न स्केट हुआ, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। तो मैंने इंतजार किया कि जब भी रिटेस्ट करेगा तब एंटी बनेगा। फाइनली लोअर साइड में एंटी बना और धीरे धीरे करके कंपनी टारगेट के नजदीक जा रहा है। तो टारगेट इतना आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी इस लेवल को टच करेगा तो थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिग क्रेश हुआ था, मतलब यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो यह सप्लाई जोन को टच करने के बाद ही करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो मैं तो इसके ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है। कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट सही है कि कंपनी का 10 जुलाई में एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक के बदले 10 शेयर देने वाला है, मतलब कंपनी का शेयर प्राइस आपको 3-3.5 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर सर अपडेट मैंने इसीलिए दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपडेट मतलब कमेंट्स करते रहते हैं कि कोई भी बोनस स्प्लिट का अपडेट आए तो प्लीज़ एक बार जरूर वीडियो बना के शेयर करिए। तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मेरे तरफ से सारे वीडियोस में कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का रिक्सी ट्रेड है। तो आप मेरे रिक्सी ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेना चाहेंगे तो आपको भी लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो प्लीज़ आपके खुद के ऊपर रिस्क लेकर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।